बढ़िया। नमस्कार साथियों, कपिल कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैनेजमेंट यानी कि व्यवसाय प्रबंध। व्यवसाय प्रबंध में अपन ने टॉपिक कर लिए थे व्यवसाय का जो संगठन, व्यवसायिक संगठन का ढांचा है वो। और अपना जो तीसरा टॉपिक था, इसमें तीसरा टॉपिक कौन सा था? विज्ञापन। अपन आज विज्ञापन के टॉपिक पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि विज्ञापन क्या चीज़ है, विज्ञापन की डेफिनेशन, अलग अलग राइटरों ने विज्ञापन के बारे में क्या बताया है, और विज्ञापन के माध्यम क्या हैं, विज्ञापन के प्रकार क्या हैं। क्योंकि अभी तक जितना अकाउंटेंट के सिलेबस में, जूनियर अकाउंटेंट में एग्जाम के पर्पज से अपन देख रहे हैं, तो अधिकतर क्या पूछा गया है उसमें भी चर्चा करेंगे अपन। लेकिन उससे पहले अपन सबसे पहले ये याद इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि विज्ञापन क्या है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत इजीली लेते हैं हम कि यार क्या सब टॉपिक है, विज्ञापन ही तो है। लेकिन विज्ञापन से देखा गया है दो क्वेश्चन यानी 25 में से 2 क्वेश्चन अपने विज्ञापन के आ रहे हैं। अब आप मायने लगा लो कि 2 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया। तो यदि अपने को अभी इसी इजी में, यदि अपन ये समझ इजी वे में ले ले कि विज्ञापन, अरे यार विज्ञापन तो अपन कर लेंगे, तो विज्ञापन कर लेंगे नहीं, विज्ञापन करना है अपने को। विज्ञापन का जो टॉपिक है, अभी काफ़ी कोचिंग क्लासेज में, नोट्स में अपने को अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे कि कोई कुछ लिखवा रहा है, कोई कुछ लिखवा रहा है। लेकिन अपने को क्या सरल भाषा में समझना है इसको। और सरल भाषा में समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लर्निंग कर सकें। किसी भी टॉपिक पे अपन जब तक लर्निंग नहीं होगी, अधिगम नहीं हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और अपन पढ़े जा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपने को क्या जरूरी है कि क्या करना जरूरी है, अपने को अधिगम होना चाहिए। तो अधिगम करने के लिए अपन सरल भाषा में पढ़ते हुए समझते हैं कि विज्ञापन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अपने पास आती है, जो काफ़ी बार पूछा भी गया है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, काफ़ी चीज़ों में, कि विज्ञापन क्या है। तो सबसे पहले विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन की उत्पत्ति, विज्ञापन किस भाषा से लिया गया है। तो सबसे पहली बात आती है कि विज्ञापन किस भाषा से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का जो शब्द था एडवेरिटो, एडवेरिटो एक लैटिन भाषा का शब्द था। एडवेरिटो से क्या बना? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये किससे बना है? एडवर्टाइजमेंट बना है एडवेरिटो से। और एडवेरिटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। तो ये लगभग पूछा गया अभी तक। जनरली अगर क्वेश्चन पूछता है, यदि एग्जामिनर ये सोचे कि अपने को बिल्कुल छोटी सी चीज समझनी है, पूछनी है एग्जाम में, अगर छोटी सी चीज पूछने के लिए वो अगर उसने सोच लिया ना, तो आपसे इतना पूछेगा कि एडवर्टाइजमेंट किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा से। किस शब्द से लिया गया? एडवेरिटो से। तो पहला क्वेश्चन तो या पहली बात तो इसकी किसकी? विज्ञापन की है। अब बात आती है एडवेरिटो का अर्थ क्या होता है? एडवेरिटो का अर्थ होता है पूर्णतः बदल देना। मतलब जो कोई भी चीज है, अब जैसे कि अपन लेते हैं कि विज्ञापन से होगा क्या? विज्ञापन से क्या होगा भाई? लोगों के जो विचार हैं उनको बदलना। ये आज आपके पास किसी चीज का आता है कि 70% छूट है, आपने कोई ये नहीं सोचा कि अब मैं इस वस्तु का या इस चीज का क्रय करूँ। अपने को कपड़े खरीदने हैं, अपने को गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदने के लिए अपने पास विज्ञापन आया कि 70% आज छूट मिल रही है आपको, तो आपका विचार एकदम से चेंज हो गया। तो ये क्या करता है? ये एक प्रमोशन की नीति है, विक्रय में संवर्धन करना। यानी कि विज्ञापन क्या है कि विक्रय में संवर्धन करने की एक नीति है, यानी कि विक्रय को बढ़ाने के लिए, यानी कि सेल्स प्रमोशन क्या है? एक किसकी नहीं? विज्ञापन के एडवर्टाइजमेंट एक सेल्स प्रमोशन की या सेल्स प्रमोशन की जो पॉलिसी का एक भाग है, छोटा सा। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं विज्ञापन के द्वारा? विज्ञापन क्या करता है? व्यक्ति के माइंड को, आदमी के माइंड को एकदम से चेंज कर देता है। या 70% छूट मिल रही है, अब तो खरीदना पड़ेगा। अपने को कोई फोन खरीदना है, अपन ने सोच रहा है कि अगली साल खरीदेंगे, लेकिन जैसे ही अपने पास कोई ऑफर आया कि ऑफर आ गया कि 50% छूट मिल रही है, तो अपन तुरंत खरीद देते हैं। तो ये किसके माध्यम से? अपने विचारों को क्या कर देता है? एकदम से पूर्णतः बदल देना। पूर्णतः बदल देना किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का एडवेरिटो। अब बात करते हैं कि विज्ञापन क्या है? एक अव्यक्तिगत प्रस्तुति है। सबसे पहले मेन बात क्या है कि अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत कैसे है भाई? विज्ञापन जो देने वाली फर्म है, विज्ञापन देने वाली जो कंपनी है या ब्रांड है, कभी भी अपने पास खुद चल के नहीं आता है। किसके माध्यम से? समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, इन माध्यमों के द्वारा। यानी व्यक्तिगत तो कब होता? जब खुद चल के कोई व्यक्ति आपको क्या करे? विज्ञापन देने आए, या कि व्यक्तिगत रूप से आपको कोई पर्चा पकड़ा रहा है, तो वो क्या हो गया?
या अपन देखते हैं पंपलेट बांटने वाले हैं या विजिटिंग कार्ड है, ये सब विजिटिंग कार्ड पंपलेट ये तो किस में आते हैं, व्यक्तिगत में, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से विज्ञापन हो रहा है वो तो। और अव्यक्तिगत क्या है कि किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कि टीवी, टेलीविजन, जैसे बहुत बड़ा समूह है, अब बहुत बड़े समूह को व्यक्तिगत रूप से तो विज्ञापन दिया नहीं जा सकता या उनको प्रभावित नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या करती है संस्थाएं करती है अव्यक्तिगत रूप से विज्ञापन देगी। तो अपने को क्या माने कि आपसे पूछ लिया जाए कि विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन एक अव्यक्तिगत प्रक्रिया। आपसे यदि ऑप्शन में पूछ लिया जाए व्यक्तिगत प्रक्रिया अव्यक्तिगत प्रक्रिया, तो अपने को एक चीज याद रखनी है, वो याद रखना है कि ये क्या है, अव्यक्तिगत प्रक्रिया है। विज्ञापन एक उपक्रम की प्रवर्तन नीति का, यानी कि प्रवर्तन क्या होता है, यानी कि प्रमोशन किसी भी चीज का। अपन देखते हैं कोई भी संस्थाएं लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या करता है भाई, प्रमोशन करता है। कैसे प्रमोशन करता है, सेमिनार करेगा, बड़े बड़े ऐड देंगे, या फिर फंक्शन, अवार्ड फंक्शन है, इन सब माध्यमों से क्या, ये सब किसका नीति है, यानी कि विज्ञापन, ये किसके द्वारा हो रहा है, विज्ञापन के द्वारा हो रहा है, प्रमोशन की जो नीति है। तो अपन कह सकते हैं कि विज्ञापन किसका भाग है, उपक्रम की एक प्रमोशन जो पॉलिसी है उसका एक भाग है, नीति का भाग है। विज्ञापन व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा उनके वर्तमान भावी ग्राहकों के बीच एक मार्ग। तीन चीजें जो याद रखनी है अपने को याद क्या क्या रखना है, एक तो ये अव्यक्तिगत होता है, दूसरा क्या है कि यह उपक्रम की जो प्रवर्तन नीति है, यानी कि प्रमोशन जो पॉलिसी है उसका एक भाग होता है, और तीसरी बात क्या है अपने पास, तीसरी बात यह है कि एक मार्गी होता है, यानी कि द्विमार्गी नहीं है। द्विमार्गी क्यों नहीं है भाई, सबसे पहली बात तो क्या थी अपने पास, ये अव्यक्तिगत रूप से आता है। अब जब अव्यक्तिगत रूप से आ रहा, व्यक्ति अपने पास कोई आ ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है एक मार्गी होगा। अपन किसी को संदेश थोड़ी ना दे रहे हैं, वो अपने को संदेश, संस्था अपने को संदेश दे रही है, तो ये जो माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये क्या है, एक मार्गीय है। ठीक है, कि संस्था अपने को संदेश दे रही है, अपन संस्था को नहीं दे रही है। तो अपने बात, सबसे पहली बात क्या थी, क्या अपना विज्ञापन एक व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा उनके वर्तमान और भावी ग्राहकों को एक मार्गीय संचार का अव्यक्तिगत तरीका है। भाई अव्यक्तिगत तो है ही, बात दूसरी क्या है कि एक मार्गीय है, अपन वापस से कोई संदेश नहीं देना उसको, सिर्फ अपने को लेना है। संस्थाएं सिर्फ किसको देती है संदेश, ग्राहकों को, या तो जो वर्तमान में ग्राहक है या भावी ग्राहक है, भावी ग्राहकों को और वर्तमान ग्राहकों को क्या देती है, संदेश देती है। कि भाई कोई भी संदेश कैसा भी हो सकता है, वो संदेश हो सकता है कि किसी वस्तु को क्रय करने के लिए संदेश हो सकता है, ठीक है, छूट के लिए संदेश हो सकता है, विचारों, माल, सेवाओं, किसी से भी संबंधित हो सकता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, विज्ञापन व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा उनके वर्तमान भावी ग्राहकों के बीच एक मार्गीय, एक अव्यक्तिगत तरीका है, अव्यक्तिगत तरीका है। अर्थात विचार हो सकते हैं, कोई भी आपने सोचा होगा नए नए संदेश आते हैं। अब संदेश क्या है कि आप संपादकीय, अब न्यूज़पेपर में जाएंगे तो क्या देखते हैं, वहां पे एक संपादकीय पृष्ठ आता है। तो संपादकीय पृष्ठ में क्या कहना चाह रहा है, वो अपने विचारों को तो संदेश, विचारों के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहा है। अपन देख रहे हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट लो, या कि कोई भी मैनेजमेंट फंडा के नाम से एम रघुराजन की आती है, या कुछ, मतलब जो संपादकीय जो लेख आते हैं उनके द्वारा क्या देना चाह रहा है, संपादक समाज को एक संदेश देना चाह रहा है। तो वो क्या कह रहा है, विचारों का संदेश दे रहा है अपने पास, है ना। दूसरा क्या है, माल से संबंधित, अपने को किसी भी चीज विशेष छूट, जैसे 70% ऑफ है, 10% ऑफ है, या एक के साथ एक फ्री है, ये सब की चीजें क्या है, ये विज्ञापन का एक माध्यम है। सेवाओं संवर्धन का लिखित एवं मौखिक, भाई विचारों, माल और सेवाओं के, विचार का हो सकता है, माल का हो सकता है, और सेवाओं के, इनका प्रमोशन के लिए, इन सब चीजों के प्रमोशन के लिए क्या है, लिखित या मौखिक, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, मुद्रित भी हो सकता है, दृश्यात्मक भी हो सकता है, और चित्रात्मक भी हो सकता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है माल, सेवा या फिर क्या, विचार, इन तीनों चीजों के यदि में वृद्धि करना चाह रहा है, ये माल में वृद्धि करना चाह रहा है, माल की बिक्री में, सेवा की बिक्री में वृद्धि करना चाह रहा है, इन सब की बिक्री में वृद्धि करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मुद्रित, दृश्यात्मक या चित्रात्मक। भाई किसी ने कुछ संदेश कैसे पहुंचाएगा, भाई संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, ये तो अपने को भी पता है। या तो अपन टीवी में ऐड के द्वारा देख सकते हैं, तो वो चित्रात्मक भी हो गया, और क्या हो गया, दृश्यात्मक भी हो गया, और क्या हो गया, मौखिक भी हो गया। अब लिखित न्यूज़पेपर के माध्यम से दे रहे हैं अपन अपने विचारों को रूप में, अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण से व्यवसायिक संस्था भुगतान करके विक्रय करने की सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रतिफल होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विज्ञापन में प्रतिफल होता है। अपन क्या करेगा, कोई भी संस्था है जो क्या कर रही है, विज्ञापन दे रही है, तो विज्ञापन दे रही है तो वो या तो न्यूज वाले को
या फिर पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से यदि न्यूज देंगे तो उन्हें क्या देना पड़ेगा भाई, पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो मेन बात क्या होती है कि इसमें क्या होना चाहिए, प्रतिफल अवश्य होता है, विज्ञापन में प्रतिफल अवश्य है। एक बात आती है विज्ञापन की, एक बात आती है प्रचार की। तो ये दोनों चीजें क्या सेम है? दोनों चीजें सेम नहीं है। विज्ञापन में क्या होता है, प्रतिफल होता है, लेकिन अपन बात करें प्रचार की तो प्रचार स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। भाई अगर किसी पार्टी का अपन पार्टी विशेष से संबंधित है और पार्टी विशेष के विचारों को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी विशेष के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो प्रचार कहलाएगा, वो विज्ञापन नहीं कहलाएगा। वो विज्ञापन है, विज्ञापन क्या अगर अब जब न्यूज़पेपर है, मान लो कोई न्यूज़पेपर या टीवी मीडिया के माध्यम से अपन किसी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी है उसका अगर प्रचार कर रहे हैं तो वो विज्ञापन है, वो प्रचार नहीं है। उसका स्वयं विवेक पर निर्भर कर रहा है, वो तो क्या है भाई, स्वयं स्वेच्छा से होता है, कोई प्रतिफल नहीं होता, वो तो होगा प्रचार। और यदि अपन विज्ञापन दे रहे हैं तो विज्ञापन में क्या शामिल होगा, तो विज्ञापन में शामिल क्या होगा, विज्ञापन में शामिल होगा प्रतिफल। ये जो चीज याद रखने की चीज है कि विज्ञापन में क्या होता है, प्रतिफल होता है, और प्रचार में प्रतिफल नहीं होता है। प्रचार में सिर्फ स्वयं एक से कार्य किया जाता है भाई, बिना कोई प्रतिफल के। अब बात अपन किसकी करें भाई, जो अलग अलग राइटर थे ना, उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने अलग अलग राइटर ने क्या क्या बोला। सबसे पहले अपन बात करेंगे लश्कर की। लश्कर ने क्या कहा था, लश्कर ने कहा था कि मुद्रित विक्रय कला को ही विज्ञापन कहा जाता है। बात इसने क्या की थी, मुद्रित यानी कि जो छपा हुआ है, जो प्रिंटेड है, ठीक है, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो विक्रय कला को ही क्या का विज्ञापन कहा जाता है। ये तो कि लश्कर ने आपसे पूछ सकता है कि लश्कर ने क्या कहा था भाई, एग्जाम के पर्पज से मेन टॉपिक क्या है भाई, विज्ञापन है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इतने बड़े टॉपिक नहीं है और उसमें से अपने पास 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा था कि लैटिन भाषा के एडवरिटो से लिया गया है, पहला तो ये होगा। तीसरा क्या था कि भाई आपसे पूछ लिया जाए व्यक्तिगत है अव्यक्तिगत है, तो विज्ञापन क्या है, एक अव्यक्तिगत प्रक्रिया है। तीसरी बात क्या थी कि ये प्रमोशन नीति का भाग है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये किस नीति का भाग है, आपसे पूछ लिया जाए सेल्स का भाग है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भाग है, किस चीज का भाग है, तो आपको याद रखना है ये प्रमोशन का यानी कि संवर्धन, विक्रय में वृद्धि करने के लिए जो कि उसका क्या है, एक छोटा सा भाग है। बिक्री करने के लिए जो नीति अपनाई थी संस्था ने, उस नीति का एक छोटा सा भाग क्या है, विज्ञापन है। तो अपने को याद रखना है लश्कर ने क्या कहा था, लश्कर ने कहा था कि मुद्रित विक्रय कला को ही विज्ञापन कहा जाता है। अब बात आती है, ये तो अपने सेल्डन, अपने लश्कर को पढ़ा। अब जो दूसरा राइटर था सेल्डन, सेल्डन ने क्या कहा विज्ञापन के बारे में, सेल्डन ने कहा कि वह व्यावसायिक शक्ति क्या है, सेल्डन ने क्या कहा, वह व्यावसायिक शक्ति जिसमें मुद्रित, ये भी बात कर रहा है मुद्रित की, उधर लश्कर भी कह रहा है, लश्कर भी कह रहा है कि मुद्रित विक्रय कला को ही विज्ञापन कहा जाता है। मुद्रित विक्रय कला यानी कि जो मुख्य, जो लिखित रूप में जो छपी हुई चीजें हैं, उनके द्वारा अपन विक्रय कर रहे हैं, उस कला को क्या कहा जाता है, विज्ञापन कहा जाता है। विज्ञापन में होता क्या है, प्रिंटेड ही तो होती है चीजें भाई, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपन जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा, लश्कर ने कहा था, क्या कहा था, विज्ञापन कहा उसको। अब बात अपन करें सेल्डन की, सेल्डन ने क्या कहा था कि मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय में वृद्धि में सहायता मिलती है। आपसे पूछ लिया जाए इसको, जो मेन टॉपिक है इसका, ये क्या था कि वह व्यावसायिक शक्ति है। सेल्डन ने कहा कि विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जो विक्रय में वृद्धि करती है। भाई मुद्रित जो शब्दों के द्वारा, मुद्रित शब्दों द्वारा क्या करती है, विक्रय में वृद्धि करती है। ये किसने कहा, सेल्डन ने कहा। तो आपसे ये पूछ ले कि भाई सेल्डन ने क्या कहा था, तो सेल्डन, अपने को छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने हैं इनके, जैसे जो परिभाषाएं, बहुत सी परिभाषाएं आएंगी भाई, बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में बहुत सी परिभाषाएं, अकाउंट में आएंगी, अपने पास इतनी परिभाषाएं आएंगी, ऑडिट की परिभाषाएं आएंगी, तो उनमें अपने को क्या कैप्चर करना है, छोटे शब्द कैप्चर करने हैं कि राइटर कहना क्या चाह रहा है। अब जैसे कि इसने कहा लश्कर ने क्या कहा था कि मुद्रित विक्रय कला है, ठीक है। अब बात आती है कि सेल्डन ने क्या कहा, मुद्रित शब्दों से, उसने कहा था कि वो व्यावसायिक शक्ति है जो मुद्रित शब्दों के द्वारा क्या करती है, विक्रय में वृद्धि में सहायता करती है। अब बात करते हैं अपन व्हीलर की। व्हीलर ने क्या कहा, विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि प्रेरित करने के लिए, किसके लिए, क्रय प्रेरित करने के लिए, विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने। ये किसने कहा, व्हीलर ने कहा था। व्हीलर ने क्या कहा, आपसे पूछ लीजिए व्हीलर ने जो परिभाषाएं दी विज्ञापन की, तो व्हीलर ने क्या कहना चाह रहा है, व्हीलर कहना चाह रहा है कि विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने।
भाई आपसे इतना कैप्चर करो कि आप परिभाषाओं में से कि कौन सा राइटर क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, व्हीलर ने क्या कहा, विज्ञापन लोगों को क्रैक करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करता है, अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण। तो अपने को क्या पकड़ना है इसमें जो मेन पकड़ने की बात है कि यह क्या कहना चाह रहा है व्हीलर कहना चाह रहा है कि क्रैक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो भी जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो विज्ञापन कहलाता है। अब उसमें क्या है कि विचारों, सेवाओं और माल वो किसी से भी संबंधित हो सकता है। तो अपने को याद करने क्या करना है इसमें कि क्रैक करने के लिए प्रेरित करना, ये किससे संबंधित था, ये संबंधित है व्हीलर से। तो अपने को जो मेन बात अपने पास आई, अपने पास क्या आई कि सबसे पहले अपन लस्कर को देखेंगे। लस्कर ने क्या कहा था कि मुद्रित विक्रय कला को ही, ठीक है। सेल्डन ने क्या कहा था कि व्यवसायिक शक्ति वह कौन, मुद्रित शब्द, मुद्रित जो शब्द है वो क्या है, व्यवसाय में वृद्धि करने की सबसे बड़ी व्यवसाय शक्ति है। और व्हीलर ने कहा था कि लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, विज्ञापन कहलाती है। अब बात आती है भाई, अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन बात करें मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट की बात आए या अकाउंट की बात आए और अमेरिका का जिक्र नहीं हो, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। तो अब इनकी जो परिभाषाएं दी थी, किसने दी थी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इसकी क्या परिभाषा दी। तो मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा था विज्ञापन एक सुनिश्चित विज्ञापक, ये क्या है, विज्ञापक जो विज्ञापन देना चाहता है। विज्ञापक कौन कहलाता है, विज्ञापक कौन कहलाएगा, जो विज्ञापन देना चाह रहा है वो विज्ञापन कहलाएगा। कि विज्ञापन एक सुनिश्चित विज्ञापक द्वारा, वही बात आ गई अव्यक्तिक बात, क्या है कि अव्यक्तिगत रूप से, जो अपने को जो परिभाषा में मेन जो नोटिस करना है ना, वो ये करना है कि अव्यक्तिगत रूप से या अवैयक्तिक रूप से होता है। कौन देना रहा है, विज्ञापक दे रहा है, अवैयक्तिक रूप से दे रहा है, जिसमें विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का प्रारूप है। तो ये क्या करना चाह रहा है, प्रस्तुत करना चाहता है विचारों, सेवाओं और किसको, वस्तुओं को। इन तीनों में क्या करना चाह रहा है, विक्रय में संवर्धन करना चाह रहा है। किन के माध्यम से, सुनिश्चित विज्ञापक द्वारा अवैयक्तिक रूप से क्या करना चाह रहा है, विचारों, सेवाओं, वस्तुओं की प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का क्या है, प्रारूप क्या है, विज्ञापन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन मार्केटिंग जो एसोसिएशन ने क्या कहा, विज्ञापन एक सुनिश्चित विज्ञापक द्वारा अवैयक्तिक रूप से विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रस्तुत करने एवं संवर्धन करने का क्या है, प्रारूप है। ये परिभाषा दी थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। लेकिन आपको जो याद करनी है वो जरूरी जो याद करनी है किसकी, अपनो व्हीलर की। व्हीलर ने क्या कहा था, प्रेरित करने के लिए। व्हीलर के बाद आती है सेल्डन की। सेल्डन ने क्या कहा, मुद्रित शब्दों के द्वारा वह व्यवसायिक शक्ति जो मुद्रित शब्दों के द्वारा विक्रय में वृद्धि में सहायता करती है। बात थी किसकी, सेल्डन से पहले लश्कर की। लश्कर ने क्या कहा, मुद्रित कला ही, भाई जब विज्ञापन क्या है, एक मुद्रित कला है, मुद्रित कला ही क्या है, विज्ञापन है। ठीक है, तीन जो परिभाषाएं हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वही परिभाषा है, निचोड़ जो है ना, निचोड़ वो कौन सा है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का है। लेकिन आपसे पूछेगा नहीं, बाकायदा आपको ऑप्शन में दे सकता है कि मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या कहा था। 3 या 2 क्वेश्चन है इससे विज्ञापन से संबंधित। अभी तक जो एग्जाम हुए हैं 2011 में, 13 में और 16-17 में जो भी री एग्जाम हुए थे, उनमें सब में देखा है, सबका एनालिसिस करने के बाद पता लगा है कि 2 या 3 क्वेश्चन परफेक्टली आ रहे हैं इसमें से, इस टॉपिक में से। इतना इजी टॉपिक है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। सबसे मेन बात क्या है कि अपन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या कहना चाह रहा है। अब उसमें दी गई परिभाषा दी या फिर उसके प्रकार दिए गए, विज्ञापन के प्रकार कितने हैं, तो अपने को क्या कि सरल भाषा में समझेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि एग्जाम में यदि घुमा फिरा के भी वो पूछेगा ना अपन से, तो अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है क्या, इनकी विशेषताओं की, कि विज्ञापन की विशेषताएं क्या है। तो विज्ञापन की विशेषताओं का जो अपना पहला पॉइंट है क्या है, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है। आपको इतनी बार बताया मैंने, पहला अपना क्या था कि विज्ञापन क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है, एडवरिटो से, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः बदल देना। विचारों, आदमी जो सोच रहा है उसके सोच विचारों को, उसके एप्टीट्यूड को, उसके एटीट्यूड को, इन सब चीज़ों को, उसकी जो मनोवृत्ति है ना, उसकी जो मनोदशा है, विज्ञापन जैसे ही अपने पास आता है किसी भी चीज़ का, अपनी के मनोदशा एकदम से चेंज हो जाती है, अपने विचार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आदमी कुछ सोच रहा है और नहीं, अब जैसे क्रेडिट कार्ड है अपने पास, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है अपने पास है, अपन कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, अपने को जैसे ही लगता है कि एक के साथ एक फ्री है, डीमार्ट में कोई भी चीज़ खरीदने गए, अपने पास ऑप्शन है, नहीं खरीदना लेकिन फिर भी खरीद लेते हैं। ये एक के साथ एक फ्री, डिस्काउंट, ये सब क्या है, ये विज्ञापन के ही तो भाग है, ये प्रमोशन नीति का एक छोटा सा भाग है, विज्ञापन भाग है। वैसे ही ये सारी चीज़ें, तो
अपने को क्या थी कि सबसे पहले क्या था कि अव्यक्तिगत क्या है, प्रस्तुतिकरण है। दूसरी बात क्या थी, सार्वजनिक है, एक व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जाता। जो मेन बात इसकी क्या है कि ये व्यक्तिगत रूप से ना देखें, क्या दिया जाता है, अव्यक्तिगत रूप से, और सार्वजनिक है, सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है, यानी कि पब्लिक ऑफर कहलाता है ये, अपन इसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर। ठीक है, विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन की जो मेन पॉइंट, एक तो अव्यक्तिगत होगा, या कि इंडिविजुअल नहीं होता है, वो सबके लिए समान है, समूह रूप में दिया जाता है। दूसरी बात क्या थी कि सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है विज्ञापन का, हमेशा भी सार्वजनिक रूप से पब्लिक ऑफर दिया जाता है कि कोई भी अप्लाई करे, कोई भी उसको स्वीकार करे, कोई स्वीकार करे या अस्वीकार करे। तो विज्ञापन क्या है, एक पब्लिक ऑफर है जिसको कोई भी स्वीकार कर सकता है, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, है ना। ठीक है, कोई भी किससे, समाज से, जैसे उच्च समाज है, निम्न समाज है, मध्यम समाज है, किसी भी लेवल का, किसी भी का व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार कर सकता है। बात करें उपक्रम की प्रवर्तन थी, अब बात ये थी, पहले ही अपन डिसाइड कर चुके हैं ये चीजें। तो भाई पहला तो क्या था कि सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है, क्या है, सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। दूसरी बात क्या थी कि उपक्रम की प्रमोशन नीति का भाग है, उपक्रम की किसकी नीति का भाग है, प्रमोशन नीति का भाग है। चौथा क्या है कि विज्ञापन निश्चित प्रायोजकों द्वारा, बेटे ये तो प्रवर्तन नीति का भाग है, ये तो अपन ने बताया था कि अव्यक्तिगत है, प्रमोशन की जो नीति है उसकी पॉलिसी का एक भाग है, और पब्लिक ऑफर है। आपसे 4 विशेषताएं देके आपसे पूछे कौन सी नहीं है, तो नहीं है भी याद रखना है और है भी याद रखना है। ये नहीं है वाला टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। कई बार अपने पास सारी चीजें होती है, ऑल सभी भी, अब ये सभी भी हैं और या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये याद रखना है कि सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है, अव्यक्तिगत रूप से होता है, प्रमोशन नीति का भाग है, और दूसरा क्या है कि प्रायोजक द्वारा किया जाता है, एक निश्चित प्रायोजक होता है। निश्चित प्रायोजक यानी कि कोई ना कोई तो ऐड देने वाली कोई ना कोई संस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन जो होता है वो प्रतिफल क्या होता है, विज्ञापन का प्रतिफल क्या है कि लाभ है, विक्रय वृद्धि है, ये सब इससे क्या है, प्रतिफल है। तो अपन मान सकते हैं कि विज्ञापन और प्रचार का मैंने बताया था कि दोनों में अंतर है, तो विज्ञापन एक निश्चित प्रायोजक के द्वारा दिया जाता है। बात अपन किसकी करें, बात अपन पांचवी जो इसकी विशेषता है, विज्ञापन सदैव प्रतिफल के बदले होता है। अभी हम भी इस चर्चा कर रहे थे कि विज्ञापन में क्या होता है, प्रतिफल होता है, लेकिन प्रचार में कोई प्रतिफल नहीं होता है, वो स्वेच्छा से, अपने स्वयं विवेक से दिया जा रहा है कि व्यक्ति किसी के विचारों का क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार कर रहे हैं, महात्मा गांधी के विचारों का कर रहे हैं, अब तो उनके लिए अपन को क्या कोई प्रतिफल थोड़ी दे रहा है। अगर प्रतिफल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, प्रचार कहलाएगा, और यदि उसमें प्रतिफल शामिल है तो वो फिर विज्ञापन कहलाएगा। ठीक है, अगली बात कि कोई ना कोई संदेश अवश्य होता है, इसमें क्या है, कोई ना कोई संदेश जरूर होगा। संदेश विचारों, सेवाओं और वस्तुओं का किसी का भी हो सकता है। अब बात किसकी कर रहे थे कि भाई संदेश जरूर होगा। संदेश कैसे हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है भाई समाज से संबंधित हो, उच्च वर्ग से संबंधित हो, निम्न वर्ग से संबंधित हो, मध्यम वर्ग से संबंधित हो। अपने पास आप देख रहे होगे कि जब ऐड आता है किसी भी चीज का, अपने पास जैसे कि इंडिविजुअली कोई ऐड आया तो उसको पता है कि किस वर्ग से संबंधित है, क्योंकि हर चीजें आज नेट पे उपलब्ध है। अब नेट पे डाटा उपलब्ध है तो उसी प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, विज्ञापन आते हैं। आपने देखा कभी कि आपके पास मर्सिडीज खरीदने के लिए कभी ऑफर आया हो, नहीं आएगा। आपके पास आएगा हाँ, जिससे संबंधित है आप, जिस वर्ग से संबंधित है, जैसी आपके एप्टीट्यूड, आपकी अभिरुचि है कि आप क्या खरीदना चाहते हो, आपने सर्च कर लिया एक बार तो उससे फिर से आना शुरू हो जाएंगे ये सारी चीजें। तो ये क्या है कि अपने डाटा सारे ऑनलाइन है, तो उसका क्या है कि कोई ना कोई संदेश होगा, विचारों एवं सेवाओं का किसी प्रकार का हो सकता है। अब बात अपन किसकी कर रहे हैं, विज्ञापन की। तो विज्ञापन में सबसे पहले एक चीज सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है, अव्यक्तिगत होता है, किसका भाग है भाई, उपक्रम की जो प्रमोशन नीति का भाग है। तीसरी बात क्या थी, विज्ञापन निश्चित प्रायोजक के द्वारा होता है और सदैव प्रतिफल होना इसमें जरूरी है। कोई ना कोई संदेश अवश्य होना चाहिए, वस्तु में सेवाओं किसी का भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये प्रमोशन मिक्स की। प्रमोशन मिक्स, ठीक है, किसका भाग है ये, प्रमोशन मिक्स का। प्रमोशन मिक्स का क्या है, घटक है विज्ञापन। इसमें क्या क्या शामिल है, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार और प्रत्यक्ष विज्ञापन। ये किसमें शामिल है, ये सारी चीजें ये शामिल है प्रमोशन मिक्स में। संवर्धन मिश्रण, संवर्धन मिश्रण का जो टॉपिक है वो आपके नहीं है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि यह किसका घटक है, यह प्रमोशन मिक्स का घटक है।
कौन? विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट संवर्धन मिश्रण का एक घटक है, एक तत्व है। ठीक है, अब बात करें अपन अगली विशेषता की, तो विज्ञापन और प्रचार में अंतर होता है। मैं अभी इतनी देर से आपको यही बता रहा था, इतने टाइम से, कि विज्ञापन और प्रचार में क्या होता है? अंतर सिर्फ किसका है? अंतर सिर्फ प्रतिफल का होता है, कि विज्ञापन वो ही कहलाएगा जिसमें प्रतिफल शामिल हो, प्रतिफल चुकाना होता है, जबकि प्रचार में प्रतिफल स्वेच्छा से होता है, कि प्रतिफल दे भी और नहीं भी मिले, दोनों चीजें होती हैं। तो ये अभी तक जो कितनी थी इनकी, जो 7-8 विशेषताएं थी, उसका अध्ययन किया। अब बात आती है अपने पास, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जैकब मैकार्थी की, इसको तो आप लगा लो इंपॉर्टेंट ये चीज। और जो बच्चे नॉन कॉमर्स से रिलेटेड है ना, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना इन चीजों पे, क्योंकि उनके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर तब होंगे तो वो सरल भाषा में समझेंगे। और हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरल भाषा में अच्छे से समझ में आए। जो अभी विशेषताएं पढ़ी है वो पढ़ ली, लेकिन उनको आप एक बार रिवाइज करते रहे। जैसे भी जो टॉपिक पढ़ लिया उसको फिर से रिवाइज करें। तो रिवाइज करते करते अपन क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। एक टॉपिक है, एक टॉपिक का अपन ने किया, जैसे 10 पेज है अपने पास, तो अपन ने तीन पेजों में जैसे बांट लिया, 3 पेज में, 4 पेज में बांट लिया। तो उसी हिसाब से अपन क्या करेंगे, जो याद भी जल्दी होगा। और रिवाइज करते रहेंगे तो बार बार जो नॉन कॉमर्स है उनको थोड़ी दिक्कत तो आएगी। तो दिक्कत का यही समाधान है कि अपन बार बार उनका अभ्यास करें। और अभ्यास करने से क्या होगा कि अभ्यास अपने समय में मोटिवेट होंगे। मोटिवेट के साथ साथ क्या होगा कि चीजें याद भी होती रहेंगी, बार बार अपन रिवाइज भी करते रहेंगे। तो उससे यही फायदा है कि एग्जाम के टाइम तक अपन एकदम प्रिपेयर रहेंगे। और फिर कभी भी एग्जाम हो जाए ये मानस रहेगा दिमाग में कि अब कभी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या कर रहे थे, जैकब मैकार्थी। आपसे ये जैकब मैकार्थी का जो कंसेप्ट है ना, ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। ये क्या है? ये जो जैकब मैकार्थी ने दिया था ना, ये वही प्रमोशन मिक्स का था। प्रमोशन मिक्स। अब आपसे यही पूछ लिया कि प्रमोशन मिक्स का जो कंसेप्ट है, प्रमोशन मिक्स का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि उसे किसने दिया था, वो कंसेप्ट दिया था जैकब मैकार्थी ने। जैकब मैकार्थी ने क्या बताया था? 4PS। जो 4PS की जो अवधारणा जो दी थी वो जैकब मैकार्थी के द्वारा दी थी। तो पहली जो थी, इसका पहला था प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। क्या था? उत्पाद। दूसरा जो इसकी अवधारणा का मुख्य बिंदु था वो था स्थान। और तीसरा क्या था? मूल्य। और चौथा था संवर्धन। ठीक है, क्या थी परिभाषा? जैकब मैकार्थी ने क्या अवधारणा दी थी? जैकब मैकार्थी ने दी थी प्रमोशन मिक्स का कंसेप्ट दिया था। प्रमोशन मिक्स के कंसेप्ट में उन्होंने 4P, यानी कि 4P का प्रयोग किया। पहली जो P थी वो थी रिलेटेड किससे? प्लेस से। दूसरी जो P थी, पहली थी प्रोडक्ट से, उत्पाद से संबंधित थी। और दूसरी जो P थी वो थी प्लेस से संबंधित, यानी कि स्थान। और तीसरी जो P है वो है प्राइस से संबंधित। और चौथी जो है वो प्रमोशन से संबंधित। आपसे इतना पूछा जाएगा कि पहली जो P थी वो किससे संबंधित थी? उत्पाद से संबंधित। अपने को 4P है, 4P का रटना है। प्लेस, प्राइस, प्रमोशन और क्या है? प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, 4 P आपको रखनी। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि जैकब मैकार्थी की कौन सी परिभाषा दिया, तो 4P आएगी। या फिर पूछ लेगा कि 4P जो कंसेप्ट था वो किससे संबंधित था? वो था प्रमोशन मिक्स से संबंधित था। किसने दिया था? जैकब मैकार्थी के द्वारा दिया गया था। और ये जो मेन है इसका क्या था कि प्रोडक्ट, पहला P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये जैकब मैकार्थी की जो विपणन मिश्रण की जो अवधारणा थी उससे संबंधित बात हुई अपनी। अब आगे पढ़ेंगे अपन, जो विशेषताओं में पढ़ रहे हैं ये भी, अभी विशेषताएं खत्म नहीं हुई है। अगली जो विशेषता थी, अगली विशेषता थी कि विज्ञापन के संदेश नियंत्रित होते हैं। भाई संदेश जो होते हैं ना वो बिल्कुल संक्षिप्त होते हैं। किसी भी चीज से संदेश विज्ञापन कर रहा है, विज्ञापन में क्या है? संदेश है। संदेश कुछ भी हो सकता है, वो विचारों के लिए, माल और सेवाओं के विक्रय में वृद्धि करने के लिए, कि तुरंत खरीदिए आप। तो सबसे मेन जो बात थी कि इसमें क्या होता है, विज्ञापन के संदेश नियंत्रित होते हैं। भाई बहुत संक्षिप्त मात्रा में, जैसे कि आपको बोलेगा छूट, डिस्काउंट एट 40% ये दे दिया। या फिर कोई भी चीज़ अपने कोचिंग का इंस्टीट्यूट का रहा है तो सेमिनार, बाकी की सारी चीज़ें शामिल होगी सेमिनार में। अब वो अपने आप जो विज्ञापक है उस ये उम्मीद करता है कि जो ग्राहक हमसे जुड़ना चाहेगा वो तुरंत समझ जाएगा जो संदेश वो देना चाहते हैं ना। तो सबसे बड़ी क्या है
कि विज्ञापन में एक कम्युनिकेशन जो स्किल है वो इतनी अच्छी होती है विज्ञापन जब क्योंकि इसमें संक्षिप्त संदेश होता है। अब संक्षिप्त संदेश है तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी कम्युनिकेशन इसकी, उसको ये उम्मीद रहती है कि जो ग्राहक ये जो रुचि रखता है किसी भी चीज़ में वो बहुत ही अच्छा क्या है संदेश प्राप्त करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो संक्षिप्त मात्रा में। बात यह है कि संक्षिप्त शब्दों का खेल होता है। संदेश क्या होता है, नियंत्रित होते हैं। बात करते हैं पक्षपात रहित होते हैं। और जो नवी जो विशेषता है ना वो क्या है कि पक्षपात रहित होते हैं। सार्वभौमिक सभी जगह यूज लिए जा सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इसकी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो विज्ञापन का जो खर्च है विनियोग होता है। अब जो विज्ञापन का जो खर्च माना जाता है ना, जितना भी अपन ने एडवर्टाइजमेंट किया है बहुत बड़ी मात्रा में, या तो वो कंपनी की ओपनिंग पे कर रहे हैं या किसी संस्था की ओपनिंग पर कर रहे हैं, तो या फिर किसी प्रोडक्ट का अपन प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है कि विनियोग में जोड़ी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट में मानी जाएंगी। वो फिजूल खर्ची नहीं है, वो क्या है, वो एक विनियोग है उस संस्था के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये अभी तक क्या पढ़ी अपन ने, विशेषताएं। कितनी विशेषताएं थी, 10 विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता क्या थी इसकी, पहली विशेषता ये थी कि यह एक तो अव्यक्तिगत होता है, दूसरा है कि यह सार्वभौमिक है, दूसरा क्या है सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण, पब्लिक ऊपर होता है, कोई भी स्वीकार कर सकता है, बाध्यता नहीं है, कोई चाहे तो स्वीकार करे ना चाहे तो मत करे, मतलब किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। आप समझो कि आपके पास जैसे ही न्यूज़पेपर में कोई या फिर आपके पास कोई मैसेज आया तो मैसेज को लेकर आप बाध्य नहीं हो, आपने देखा, स्किप भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो, लेकिन आप इसके प्रति ये नहीं जा सकते कि कोर्ट में पहुंच गए कि ये मेरे को बाध्य किया इसने। तो ये एक सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण, अपन कंपनी पे केस नहीं ठोक सकते कि फिर मेरे पास मैसेज आया था और मैंने मैसेज के जैसे ही मैसेज आया तो मैं प्रलोभन में आ गया। और जैसे कि अब ड्रीम 11 का उदाहरण लेते हैं अपन, ड्रीम 11 का विज्ञापन रोज यूट्यूब पे आ रहा है, भाई पब्लिक ऑफर है, सब देख रहे हैं, भाई जिसकी इच्छा हो वो क्रैक करे, नहीं तो मत करो, मेंबरशिप मत लो आप। तो अब यदि आपने मेंबरशिप ले ली, अब मेंबरशिप ले ली, मेंबरशिप लेने के बाद आपने क्या किया, आप गेम में हार गए। अब हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ड्रीम 11 पे टेक केस ठोक दोगे, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो अधिकार अपने पास नहीं है। कंपनी ने पहले ही कहा है कि विज्ञापन जब आता है तो वो एक पब्लिक ऑफर है, इंडिविजुअली नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या थी, इसका सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है। दूसरी जो बात थी कि इसकी प्रमोशन नीति का भाग है। अपने को जो याद रखना है सबसे पहले कि उपक्रम की जो प्रवर्तन नीति है उसका भाग है। विज्ञापन निश्चित प्रायोजकों द्वारा किया जाता है, यानी कि कोई ना कोई इसकी संस्था होती है, प्रायोजक होते हैं जिसको प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, विज्ञापन सदैव प्रतिफल होता है, सदैव क्या होगा, प्रतिफल के बदले होता है, और कोई ना कोई संदेश अवश्य होगा। अब विज्ञापन विचारों, सेवाओं या किसी से संबंधित हो सकता है। संवर्धन मिक्स का घटक होता है। जो याद रखना है ना अपने को, वो मेन बात यही याद रखनी है कि ये किसका घटक होता है, संवर्धन मिश्रण का भाग होता है ये। ठीक है, और विज्ञापन प्रचार और में इसमें अंतर है। अब आगे जब आपसे पूछा जाए कि किसका का, तो ये बात आएगी अपने पास जैकब मैकार्थी की, कि जैकब मैकार्थी ने किसका कंसेप्ट दिया था। जैकब मैकार्थी ने प्रमोशन मिक्स का कंसेप्ट दिया था। 4 P's का उसने उपयोग किया था, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। जो 4 चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके एग्जाम के पर्पज से पूछी जाए तो ये जैकब मैकार्थी वाला है ना, ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अपन किसकी, भाई ये जो विज्ञापन क्या होता है, सदैव संदेश नियंत्रित होते हैं, पक्षपात रहित होता है, सार्वभौमिक है। और मोस्ट इसका दूसरा, यदि जैकब मैकार्थी के बाद ये आपसे पूछा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट, तो विज्ञापन खर्च क्या है, एक विनियोग है। अब बात आएगी इसकी संस्थाएं की, भाई इनको रेगुलेटिंग कौन करेगा। विज्ञापन क्या ऐसे ही आते रहते हैं ये, भाई न्यूज़पेपर में आ गया, टीवी एड पे आएगा, कोई तो इनको नियंत्रित करता होगा ना। नियमन और नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं हैं विज्ञापन के लिए भारत में, तो अपन उनका जिक्र करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले संस्था क्या है अपने पास, ISA, द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये क्या करती है, ये विज्ञापन कोई ऐसा विज्ञापन तो नहीं है जो समाज में दुष्प्रचार कर रहा है या गलत संदेश दे रहा है, लोगों में भ्रांति फैला रहा है। ये सब किस लिए होती हैं, ये संस्थाएं का काम यही है कि वो इन पे नियमन करे और नियंत्रण करे। कोई समाज में भ्रांति फैलाए या दुष्प्रचार करे या किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाए, ऐसा विज्ञापन कोई नहीं होना चाहिए। इनको रेगुलेटिंग करने के लिए संस्थाएं बनाई गई है। तो पहली जो संस्था थी वो थी इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दूसरी जो संस्था है क्या है, द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
आपसे संस्थाएं तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अपन क्या इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ ले, तो जरूरी है कि वो पूछ ले, आपसे ऑप्शन में देखे कि या ये संस्थाएं रेगुलेट करती हैं विज्ञापन या नहीं करती हैं, या पूछ ले कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो रेगुलेटिंग करती हैं। आपसे पूछ ले RBI दे दे, SBI आपसे दे दिया जाए, सेबी, RBI, रिजर्व बैंक और इंडियन गवर्नमेंट और ISC, तो आपको क्या करना है, ISA ये कर रही है इसको, ठीक है। तीसरी संख्या कौन सी संस्था थी, तीसरी संस्था थी एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल फॉर इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। तो 3 संस्थाएं हैं, ISA, AAAI यानी कि AAAI और ASCI, 3 संस्थाएं हैं। इन तीनों का जिक्र किया गया है जो क्या करती है, इनको रेगुलेटिंग करती हैं, रेगुलेटिंग करती हैं। अब बात आती है विज्ञापन का महत्व। भाई एक विज्ञापन का एक संस्था के लिए क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब विज्ञापन का महत्व में अपन सबसे पहले किसका जिक्र करते हैं, स्टेटमेंट का जिक्र करते हैं। कि जैसे कि विंस्टन चर्चिल जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, उन्होंने कहा था कि एक टकसाली है जो क्या करती है, जो बिना विज्ञापन के द्वारा पैसे बना सकती है। बाकी ऐसी कोई दुनिया में कोई सेवा या कोई माल या कोई विचार, ऐसी चीज़ें नहीं है जो बिना विज्ञापन के द्वारा पैसे बना सके या फिर विक्रय में वृद्धि कर सके। विक्रय में वृद्धि करने का मतलब बात वही है, पैसे की बात है। यानी ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं बनी है जो बिना विज्ञापन के द्वारा पैसा अर्जित किया जा सके या मुद्रा अर्जित की जा सके। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वाटसन डून ने क्या कहा था। वाटसन डून ने कहा था जहां कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है। ये किसने कहा था, वाटसन डून ने कहा। वाटसन डून ने क्या कहा था कि जहां कहीं हमें विज्ञापन हमारे साथ है। ये स्टेटमेंट आपसे इतना पूछा जाएगा कि ये दिया जाएगा, ये तो क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ये तो आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, आंसर में ये दिए जाएंगे ऑप्शन, आपसे ये ऑप्शन में दे दिया या ये दे दिया, हैपनर ने दिया, किसने कहा था। तो मेन आपको क्या याद रखनी है, ये याद रखना है कि किसने क्या कहा था, किसके बारे में, विज्ञापन के बारे में। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि विज्ञापन का जो टॉपिक है ना, विज्ञापन का टॉपिक क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है वैसे, लेकिन क्वेश्चन का आ रहे हैं, क्वेश्चन वही रैंडमली 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2 या 3 क्वेश्चन में भी यदि अपन इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी अपनी विफलता का कारण, असफलता का कारण बनेगा। क्या कि अपने विज्ञापन के टॉपिक को, विज्ञापन, उद्यमिता या फिर कम्युनिकेशन, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं और इन छोटे टॉपिकों में से अपन ने यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने का अपने पास एक ही कारण बचेगा अगर रहता है, तो अगर अपने पास क्या रहेगा कि अपन इनको क्या लेंगे, बिल्कुल इजी लेंगे कि हाँ यार ये बहुत चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं। और अगर अपन किसी चीज़ को छोटा समझ लेंगे तो वो नुकसान किसका है, अपना स्वयं का है। तो अगर अपने को पढ़ना है इसको ढंग से, तो ढंग से पढ़ने के लिए उन्हें सरल भाषा में याद करना है कि विज्ञापन के जो महत्व में ना किस राइटर ने क्या बोला था। अब राइटर की बात करें, अपने पास सिर्फ स्टेटमेंट देगा एग्जामिनर, एक स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट के बाद अपने से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, अपने से पूछा जाएगा कि राइटर कौन सा है, इसको ये परिभाषा किसने दी थी, ये कथन किसका था। आपसे इतना पूछा जाएगा कि हम कम, जहां कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है, ये कथन किसका था। तो ये कथन किसका था, ये कथन था वाटसन डून का। ऑप्शन में दे दिया जाए आपसे पास विलियम ग्लैडस्टोन, हैपनर और विंस्टन चर्चिल, तो आपको करना है क्या, वाटसन डून। जो मेन अपने को याद रखना है वो कथन याद रखने हैं। एक तो इसमें से कथन का क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कि किस भाषा से लिया गया था, लैटिन भाषा के एडवेरिटो से। व्यक्तिगत रूप से होता है, सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होती है इसमें, ठीक है। और अभी जितना अपन ने जितनी परिभाषाएं देखी थी उसकी एक बार परिभाषाओं को देखना, ठीक है। अब ये तो किसने कहा था कि हम कहीं हैं विज्ञापन हमारे साथ है। अगला था तो विलियम ग्लैडस्टोन का था। विलियम ग्लैडस्टोन ने क्या कहा था कि व्यवसाय के लिए विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योगों में वाष्प शक्ति या चालन शक्ति का है। भाई विज्ञापन का क्या महत्व है, अभी मैंने बताया कि विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, जिसका आगे अपन अध्ययन करेंगे। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक टकसाल है जो बिना किसी विज्ञापन के पैसे अर्जित कर सकती है या मुद्रा बना सकती है या पैसे बना सकती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो बिना विज्ञापन के चल सके। तो वाष्प शक्ति या डीजल, पेट्रोल, कुछ भी समझो आप, तो वो सब क्या है, एक रक्त है। जैसे एक बॉडी में ब्लड की जरूरत होती है ना उसके संचालन के लिए,
भाई अगर काम कर रहा है शरीर, शरीर काम कर रहा है किसके पीछे? हार्ट बीट और ब्लड के पीछे। अगर यदि शरीर में ब्लड ही नहीं है तो कैसे चलेगा? तो समझो आप एक संस्था में, एक कंपनी में, एक व्यवसाय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि विज्ञापन है। विज्ञापन के बिना उस व्यवसाय का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो जब चीज़ें बेच ही नहीं पाएंगे। आपने प्रोडक्शन कर लिया 1000 यूनिट का, आपके पास वस्तु, आपने स्टॉक भर रखा है पूरा, आपने उत्पादन किया, उत्पादन करके आप बैठे हुए हैं कि कोई तो खरीदने आएगा। ऐसा हुआ है कि कभी कोई खरीदने आता है? कोई खरीदने नहीं आएगा। खुद चला के मार्केट में अपने को सबसे पहले अपने पास बताना पड़ेगा कि हमने इस पेन का आविष्कार किया और ये पेन 15 रुपए का है और हम इसे बेचना चाहते हैं। पब्लिक ऑफर देना जरूरी है। आपको कोई भी चीज यदि बेचनी है मार्केट में, अगर मार्केट में अपने को कोई भी चीज बेचनी है तो उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है? विज्ञापन है। और विज्ञापन क्या है? पब्लिक ऑफर है। तो अपन जब तक समाज को या जनता को आमंत्रित नहीं करेंगे किसी चीज क्रय करने के लिए, तो कैसे खरीदेगी जनता? आपने माल उत्पादन कर लिया, घर में पटक लिया आपने, ठीक है, पटके रखो, कौन खरीदने आएगा? तो कोई खरीदने नहीं आएगा। खरीदने कब आएगा? जब अपन उसको पब्लिक ऑफर देंगे या जनता को आमंत्रित करेंगे कि हमारी ये चीज क्रैक कीजिए। और ये जो विज्ञापन है ना, विज्ञापन ही जनता को क्या है? आमंत्रण है। किसी वस्तु का क्रय करने के लिए क्या है? आमंत्रण क्या है? विज्ञापन है। ठीक है, सीधी सी सही भाषा में यही है कि विज्ञापन जनता को किसी वस्तु का क्रय करने का आमंत्रण है। समझ गए बात? अपन कर ये किसने कहा था? विलियम ग्लैडस्टोन ने क्या कहा कि व्यवसाय के लिए विज्ञापन का वही महत्व है जो कि उद्योगों में क्या है? वाष्प शक्ति या चालन शक्ति का। स्टेटमेंट जरूर याद रखने आपको। हर जो भी राइटर है ना, जितने भी स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट को तो अपने को बिल्कुल रटना है। तो अभी तक किसने दिया था? वाटसन डून ने कहा कि जहां कहीं हम हैं वहां विज्ञापन है। और ग्लैडस्टोन ने कहा कि भाई जो अपने को शब्द पकड़ने हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जैसे जो डेफिनेशन दे रखी है ना, उसमें से अपने को शब्दों को कैप्चर करना है। तो शब्दों को कैप्चर करने के लिए क्या? वाटसन डून का, वाटसन जहां कहीं हम हैं वहां विज्ञापन है। और विलियम ग्लैडस्टोन का करेंगे तो व्यवसाय के लिए विज्ञापन का महत्व क्या है? वाष्प शक्ति। आप तो पकड़ लो कि वाष्प शक्ति किसने कहा? विज्ञापन को वाष्प शक्ति किसने कहा था? ग्लैडस्टोन ने कहा था। बस अब बात आती है हैपनर की। ये जरा थोड़े अच्छे किस्म के राइटर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। हैपनर ने क्या लिखा? हैपनर ने लिखा कि विज्ञापन को सभ्यता का विकास तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता का विकास। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जितना अभी तक जो विकास हुआ है ना, मानव विकास जो हुआ है सभ्यताओं से, अपन मोहनजोदड़ो से आज 21वीं सदी में जो पहुंचे, वो किसके माध्यम से? सब विज्ञापन के माध्यम से। भाई पहले जो चीजें बेची जाती थी तो ना तो विज्ञापन के माध्यम था, विज्ञापन का माध्यम था ही नहीं। विज्ञापन का माध्यम था तो विज्ञापन का माध्यम कैसे था पहले? कि दुकानदार क्या रखता, जो अपनी चीजें थी, जैसे नई कोई चीज लॉन्च हुई, आज नया प्रोडक्ट बना, तो अपनी दुकान के बाहर रख देता था। ये माध्यम था कि ताकि आते जाते क्या ग्राहक देखें और ये नई चीज क्या आई है, मार्केट में आई है, और उनको क्रय करने के लिए क्या करते थे? प्रेरित करते थे। आज यानी कि एक सभ्यता का जो विकास हो रहा है, सभ्यता का विकास का क्या है? तत्व क्या है? विज्ञापन है। कौन कह रहा है? हैपनर कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हैपनर कह रहा है। हैपनर क्या है? एक बहुत ही बड़ा प्रबंध गुरु था अमेरिका में। उसने बहुत से मतलब रिसर्च किए मैनेजमेंट के टॉपिक पे, उन्होंने बहुत बड़े ज्ञाता थे मैनेजमेंट के। तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन को सभ्यता का विकास तत्व कहा जाता है। ठीक है, जब ये कह रहे हैं तो अपन मान लेते हैं इस चीज को, लेकिन अपने को मानना नहीं है। अपने को जो मोस्ट चीज है ना कि सभ्यता का विकास, अपने को क्या रटना है? सभ्यता का विकास तत्व। किसने कहा था? तो सभ्यता का विकास तत्व कहा था, किसने कहा था? हैपनर ने कहा था। अपने को जो मोस्ट जो याद रखने की चीज है वो ये है। अब बात आती है नाइस्ट्रॉम की। नाइस्ट्रॉम क्या है? विज्ञापन अत्यधिक मात्रा में उत्पादन का कारण और परिणाम है। अत्यधिक जो उत्पादन हो रहा है वो किसके कारण होता है? आपको पता है कोई भी चीज अपन मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो मार्केट में ले जा रहे हैं, उसका विज्ञापन कर रहे हैं। तो विज्ञापन कर क्यों नहीं है? विज्ञापन विक्रय में वृद्धि के लिए। विक्रय जो अपन अभी तक चलो आपके 10 यूनिट है और आपने जैसे ही पब्लिक ऑफर दिया, विज्ञापन किया, न्यूज़पेपर में डाला कि हमारे पास हमारे कोचिंग में आज जूनियर अकाउंटेंट का सेमिनार चल रहा है। ठीक है, अभी तक किसी को नहीं पता था, आज वो चीजें सबको पता है। तो सबको पता है तो कोर्स खरीदने वालों की क्या हो जाएगी? संख्या में वृद्धि हो जाएगी कोर्स खरीदने वालों की। तो ये क्या हुआ? यानी कि विक्रय में वृद्धि का क्या है? परिणाम है। ये कह रहा है नाइस्ट्रॉम। ठीक है, जो आपको याद रखना है, मेन रखना है कि स्टेटमेंट किसका है और किसने दिया था। ये आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था। अब बात करते हैं, अपन अभी कर रहे थे विंस्टन चर्चिल की, पहले अपन चर्चा कर रहे थे। तो विंस्टन चर्चिल
क्या थे? विंस्टन चर्चिल अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा इस संसार में टकसाल के अलावा अन्य कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो बिना विज्ञापन के धन उत्पन्न कर सके। भाई ये तो समझ लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका तो याद करना ही करना है अपने को। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? ये टकसाल वाला जो मुद्दा है ना, तो टकसाल वाले मुद्दे पे आप ये याद रखना कि ये विंस्टन चर्चिल था। सभ्यता का यदि मैटर आए तो सभ्यता का मैटर पे आएगा तो आपको हैपनर को याद करना है, ठीक है। तो जो मेन जो स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट क्या था कि इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है टकसाल के अलावा जो धन उत्पन्न कर सके विज्ञापन के बिना। ये किसने कहा? ये कही थी विंस्टन चर्चिल ने। जो आपको मेन याद रखने की चीज है वो क्या है कि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि टकसाल के अलावा ऐसी कोई भी ऐसा बिजनेस या ऐसा व्यवसाय नहीं है जो धन उत्पन्न कर सके। अब बात अपन कहा क्या कर रहे हैं? अपन बात चल रही कि ये क्या सारे ये जो राइटर है ना, ये बता रहे हैं अपने को विज्ञापन का महत्व क्या है, कि विज्ञापन है क्या चीज। अपन बात कर रहे हैं गाइस पे। भाई इन्होंने क्या बोला, इनकी भी सुनो। ये कहते हैं कि विज्ञापन निम्न गुणवत्ता के उत्पादन एवं विक्रय में कमी लाता है। विज्ञापन निम्न गुणवत्ता के उत्पादन एवं विक्रय में क्या लाता है? कमी लाता है। जो निम्न उत्पादन, अब ये आप समझ रहे होगे ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो लो क्वालिटी की जो चीजें थी, अब मार्केट में इतनी चीजें उपलब्ध हैं और उनके विज्ञापन इतनी, उनकी एडवर्टाइजमेंट जो प्रमोशन पॉलिसी इतनी अच्छी है, तो क्या होगा इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो निम्न क्वालिटी की जो चीजें हैं ना, उनकी मांग बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उनकी मांग ही नहीं बचेगी। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हो आप अब देखोगे कि 2 पेन बना रहे हैं, एक सेलो कंपनी बनाती है, अभी नए बटरफ्लो पेन आ रहे हैं। अब अपने पास है ऑप्शन में कि अपने पास क्या हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट होने से क्या फायदा मिल रहा है कि लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं, आसानी से पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि भाई सही समय पर सही वस्तु और सही मूल्य पर यदि प्राप्त हो तो क्या होता है कि ग्राहकों को संतुष्टि होती है। और ग्राहकों की यदि संतुष्टि अपन दे रहे हैं ग्राहकों को, तो उससे क्या होगा? अपनी विक्रय में वृद्धि होगी। विक्रय में वृद्धि होगी तो उत्पन्न लागत में कमी आएगी और व्यवसाय का क्या होगा? लाभ। व्यवसाय के लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जैसे जैसे मतलब उत्तरोत्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। किस कारण से? इन सब का रीजन क्या है? इन सब का रीजन क्या है? ये विज्ञापन है। सब किसकी वजह से हो रहा है? विज्ञापन की वजह से। विंस्टन चर्चिल ने एकदम सही बात कही थी, सिर्फ टकसाल है जो पैसे छापते हैं, छापने की जो मशीन है वही है जो धन उत्पन्न कर सकती है बिना किसी विज्ञापन के। उनको कोई विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी दुनिया में, इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी सेवा, ऐसे कोई भी सार नहीं है जो बिना किनके धन उत्पन्न कर सके। अब आप सोच रहे होंगे, विचारो, आपने संदीप माहेश्वरी का देखा होगा, ये कितने ही ऐसे आजकल चल रहे हैं, गुरु के नाम से फेमस हैं। तो इन्हें सब क्या कर रहे हैं? विचारों का ही तो आदान प्रदान कर रहे हैं, विचारों को ही तो फैला रहे हैं। और विचारों को फैला रहे हैं, मीट्स करते हैं, पैसे कमा रहे हैं। देखो, सेवाएं भी हैं, माल भी हैं, विचार भी हैं, इन सबसे पैसे उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि धन उत्पन्न हो रहा है। तो विंस्टन चर्चिल का जो स्टेटमेंट था एकदम परफेक्ट है आज के टाइम में। और अपन कह रहे हैं कि विज्ञापन, ये गाइल्स ने बोला था। गाइल्स ने कहा कि जो कम क्वालिटी, मतलब जिनकी समझ लो कि कुछ कोई पॉलिसी नहीं है, उत्पादन जिनकी गुणवत्ता निम्न है, कोई क्वालिटी नहीं है, लो क्वालिटी की जो चीज़ें क्या होती है कि विज्ञापन की वजह से वो खत्म हो जाती है, उनका उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है। अब बात आती है, रसेल ने क्या कहा था? रसेल और लेन ने क्या कहा था कि विज्ञापन तटस्थ नहीं है, यह पक्षपात रहित नहीं होता। कि तटस्थ नहीं है, कि साइंस की तरह, यदि अपन साइंस के जो फॉर्मूलाज हैं, मैथ के जो फॉर्मूला है, उनके लिए विज्ञापन क्या है? तटस्थ नहीं है। तटस्थ तो पूरा कॉमर्स सब्जेक्ट ही नहीं है। कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करें अपन तो कॉमर्स में सबसे पहले ये लिखा जाता है कि जितने भी इनके आईसीआई ने जितने भी क्या कर रखे हैं, आईसीएआई ने, यानी कि जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट है, जिसने भी क्या स्टैंडर्ड जो लगा रखे हैं, तो स्टैंडर्ड में क्या है कि वो सब तटस्थ नहीं है। वो सार्वभौमिक तो है लेकिन परिस्थिति के हिसाब से है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये इसने क्या कहा कि विज्ञापन तटस्थ नहीं है, मतलब वो चेंज हो सकता है, उसकी जो कही बातें, उसके जो नियम है वो चेंज हो सकते हैं। ये पक्षपात रहित नहीं होता, पक्षपात रहित नहीं होता है। ठीक है, तो मेन जो बात कहते हैं कि रसेल ने की थी, गाइल्स ने क्या कहा, रसेल ने क्या कहा, ये अभी तक अपन पढ़ रहे थे इनके महत्व के बारे में। कि जो महत्व का जो कथन है ना, आपको पूछा जाएगा जो एग्जाम के पर्पज से मेन जो चीजें हैं, मेन चीजें ये है कि आपको कथन दिए जाएंगे और कथन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस राइटर ने क्या बोला था। ये बात हुई इनकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके महत्व की।
विज्ञापन का महत्व। विज्ञापन के महत्व का जो पहला पॉइंट है अपने पास, पहला पॉइंट है विक्रय में वृद्धि करता है। बात तो सीधी सी बात है भाई, अपन विज्ञापन किस लिए कर रहे हैं? विज्ञापन कर ही इसीलिए रहे हैं, सेल्स प्रमोशन के लिए। अपनी सेल्स प्रमोशन के लिए तो अपन एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले रहे हैं, नहीं तो क्यों लेने की जरूरत है? अगर अपना उत्पादन अपन कर रहे हैं और बिक्री बराबर मात्रा में हो रही है, और बिक्री यदि विक्रय बराबर मात्रा में हो रहा है तो अपने विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करेंगे अपने विज्ञापन? यदि अपने को लगता है कि अपना जो एफर्ट लगा रहे हैं उससे कम है तो ही तो अपने विज्ञापन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि विक्रय में क्या होती है? वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि करने के लिए ही विज्ञापन किया जाता है। जैसे कि मांग में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, विक्रय में वृद्धि होगी। अब विक्रय में वृद्धि से ख्याति में भी और लाभ में भी, इन सबका जो एक चैन सिस्टम है वो क्या है? मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो विक्रय बढ़ेगा, और विक्रय बढ़ेगा तो ख्याति बढ़ेगी और लाभ बढ़ेंगे। तो सारी मेन बात किससे है? बात विज्ञापन से। बात विज्ञापन और विक्रय से संबंधित है, यानी कि सेल्स प्रमोशन जो पॉलिसी है उसका एक भाग है विज्ञापन। बात करें उत्पादन में वृद्धि की, नाइस्ट्रोम ने क्या कहा था? भाई उत्पादन विक्रय में वृद्धि हो रही है तो उत्पादन में वृद्धि होगी और लागत में क्या आएगी? कमी आएगी। तो बात ये थी कि अपन नाइस्ट्रोम क्या कह रहा है इस बारे में कि विज्ञापन वृहद स्तरीय उत्पादन का कारण और परिणाम होता है। नाइस्ट्रोम कह रहा है कि विज्ञापन वृहद स्तरीय उत्पादन का कारण और परिणाम, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो अपन उत्पादन कर रहे हैं उसका कारण भी विज्ञापन है और उसका परिणाम भी विज्ञापन है। तो मेन बात जो घुमा फिरा के आती है कि विज्ञापन में क्या होगा? विज्ञापन से विक्रय में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो विक्रय में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, ख्याति में वृद्धि होगी और लाभों में वृद्धि होगी। बात करें भाई लागत में कमी, अब मांग बढ़ गई है किसी चीज की, विक्रय में वृद्धि हो रही है, मांग में वृद्धि हो गई है, तो बात क्या करेंगे अपन? लागत में क्या हो जाएगी? लागत में कमी आ जाएगी। कोई चीज 100 रुपए की थी, 100 रुपए में अपन 5 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं भाई 100 के हिसाब से। जैसे जैसे उसकी क्या होगी भाई? कॉस्ट, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी? कॉस्ट में कमी आएगी। सिंपल सी बात है। अब वही मजदूर है और वही सब मशीनरी है, पहले आइडल टाइम ज़्यादा था उनका, ऐसे ही टाइम खराब करते थे। आज जब डिमांड है अपने पास तो अपना उत्पादन कर रहे हैं तो क्या भाई श्रमिक भी सही तरीके से काम रहे, मशीनरी भी, संसाधनों का सबका क्या हो रहा है? संसाधनों का सदुपयोग हो रहा है। और संसाधनों का यदि सदुपयोग होता है तो क्या होती है? उत्पादन लागत में कमी आती है। बात करें विज्ञापन की, अल्पकाल में क्या होता है? लागतों में वृद्धि होगी, लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है? लागतों में कमी आती है। मेन जो बात है विज्ञापन के द्वारा अल्पकाल में, तो एक बार तो आपने जैसे विज्ञापन पे खर्च किया, अब एक न्यूज़पेपर में अपन आज एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो जैसे कि मेन पृष्ठ पे दिया तो उसके लाख रुपए पर डे के हिसाब से है। अगर अपने 6-7 दिन दे दिया तो 7 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो उसका क्या है भाई? एक बार तो वृद्धि हुई ना उसकी लागत में, एक दिन कुछ दिन के लिए तो वृद्धि होगी इसकी, लेकिन अपन देख रहे हैं कि दीर्घकाल में क्या हो रहा है? लागतों में कमी आ रही है। अब बात करते हैं विज्ञापन व्यय की। आस्थगित आयगत व्यय माने जाते हैं, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज। अब वैसे इस चीज को अपन किस में पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे अकाउंट्स में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज कहा जाता है। आपसे ये पूछ भी है, ये यहाँ पे तो नहीं पूछ सकता, लेकिन अकाउंट्स में ही पूछा जा सकता है आपको कि जो विज्ञापन पर जो व्यय किए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? तो आस्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। ये याद रख लेना आप जरूर, आपसे पूछेगा नहीं यहाँ तो, लेकिन ये अकाउंट में पूछेगा कि जो विज्ञापन पर जो खर्च किया जा रहा है, जो भारी खर्च है, भारी खर्च में आस्थगित आयगत का व्यय का मतलब ये है कि आने वाले वर्षों में भी उसका लाभ मिलता रहे। भाई जो आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसी वित्तीय वर्ष में ना मिलके यदि आगे के वित्तीय वर्ष में भी हमें विज्ञापन का जो लाभ है, विज्ञापन पे जो अपने खर्च किया है उसका लाभ यदि अपने को आगे भी मिलता रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? आस्थगित आयगत व्यय कहलाएगा। आयगत इसीलिए क्योंकि आय हो रही है उससे, आस्थगित यानी आगे अपन उसको पोस्टपोन आगे ले जाया जा सकता है, आगे के अगले वित्तीय वर्षों में भी उस खर्च का लाभ मिलेगा, आगे भी अपन उसको डेफर्ड कर सकते हैं। तो मेन बात जो क्या थी कि ये अकाउंट का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अपन करते हैं। बात ये थी कि प्रति इकाई लागत कम होती है। अरे भाई जब लागत में ही कमी आ जाएगी किसी चीज के तो प्रति पर कोस्ट जो यूनिट है, पर कोस्ट यूनिट क्या आएगी उसमें? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, कमी आएगी। तो अभी तक क्या पढ़ा अपने? विक्रय में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में कमी आएगी। अब बात सारी टिक टिका के फिर आ गई, लाभों में वृद्धि हो जाएगी। किस में वृद्धि होगी? लाभों में। अब डाबर क्या कह रहे हैं लाभों में वृद्धि के लिए? विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादक को लाभ पहुंचाना होता है।
क्या है इसका उद्देश्य? एक तबर क्या कह रहे हैं कि लाभों में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो लाभों में वृद्धि होगी, कौन कह रहा है? डाबर। विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो है उत्पादक को लाभ पहुंचाना। जो उत्पादन जो करता है, उत्पादनकर्ता को क्या है विज्ञापन का उद्देश्य? उसको लाभ पहुंचाया जाए। ख्याति में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। प्रतिस्पर्धा में सहायक है, बिल्कुल। आज कंपटीटर है, जितने भी कंपटीटर हैं, तो विज्ञापन जब मार्केट में आएगा, किसी चीज का पता कब लगेगा हमें? विज्ञापन के माध्यम से। अब विज्ञापन के माध्यम से अपने को पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजें मार्केट में उपलब्ध है। अब कौन कौन सी चीजें मार्केट में उपलब्ध है, तो क्या भाई सब जब पब्लिक ऑफर है, सबके सामने सार्वजनिक रूप से अपन बता रहे हैं कि अपनी ये चीज है, ये अपने 10 रुपए में है हमारी चीज, ये पेन हमारा उपलब्ध है। पेन कितने में है? प्राइस तो बताना पड़ेगा। पेन अपना 10 रुपए में उपलब्ध है अपने पास। तो अब बताइए कि जो दूसरा जो कंपटीटर है, जो पेन बनाने वाली जो कंपनी है, उसको पता है कि 10 रुपए का है, या तो वो 11 रुपए में करे, वो 9 रुपए में करे, या फिर 10 रुपए में करे। भाई 10 रुपए में उसी चीज का आप क्या कर रहे हो? उत्पादन कर रहे हो, उस पर बेचना चाहते हो 10 रुपए में, क्योंकि ये कंपटीशन उत्पादन का यानी कि कंपटीशन पैदा करने का सबसे बड़ा तरीका है, सेम रेट पे। लेकिन सेम रेट पर देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सेम रेट पे देने के लिए अपने को क्वालिटी उस वस्तु से अच्छी देनी पड़ेगी। तो बाजार में क्या है, ग्राहकों को कितना लाभ मिलेगा? भाई सेम रेट में अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीद पाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा कि ग्राहकों की संतुष्टि होगी। और ग्राहकों की संतुष्टि आज के मार्केट में सबसे क्या है, ग्राहक क्या है? देवता है। बाजार का क्या भगवान माना जाता है देवता, और भगवान की संतुष्टि तो बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए मार्केट में। भाई भगवान की संतुष्टि कब हो रही है? जब मार्केट में प्रतिस्पर्धा है, उसी रेट पे सब चीजें उपलब्ध हो रही है, सेम प्राइस पे अपने को अच्छी क्वालिटी की जब चीजें प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? भगवान संतुष्ट है, ग्राहक ठीक है। ख्याति में, प्रतिस्पर्धा में विक्रयकर्ताओं की सहायता, विक्रयकर्ताओं को सहायता। भाई जो विक्रय करता है, जैसे थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, उन सबको क्या होता है? माल बेचने में सहायता प्राप्त होती है। सहायता कैसे मिलेगी? कोई भी चीज़ है उसका मार्केट में पहले से पता है, यानी कि ग्राहकों को क्या पहले से नॉलेज है, उनको किसी प्रकार की कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ग्राहक बोलेगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो तो माल को लौटा देगा। तो बात कहाँ आती है कि जो विक्रय करता है उनको क्या, भाई जो फुटकर व्यापारी है, अब फुटकर व्यापारी एक दुकानदार है, दुकानदार हर चीज़ के गुण बताएगा या विशेषताएं तो बताएगा नहीं अपने को, और ना ग्राहक पूछना चाहता है, ना ग्राहक के पास आज के टाइम में इतना टाइम है। तो आज जब उसके पास टाइम नहीं है, तो वो सीधा क्या करता है? डिमांड करता है ग्राहक, तो डिमांड करता है और वो उसको सप्लाई करता है। सीधी सी बात ये होती है कि विक्रेता जो सेल्स जितने भी हैं सेल्स प्रमोटर्स, उनको एक ही चीज़ आती है कि वो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना के चलते हैं कि मार्केट में कितनी चीज़ें बिक्री है। ये किसके द्वारा? ये सारा विज्ञापन का खेल है। अब बात करते हैं नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक। सबसे पहली बात क्या थी कि मार्केट में अब रिसर्च होने लगे इस चीज़ के। एडवर्टाइजमेंट की जब बात आती है, तो जब विज्ञापन किसी चीज़ का करना है, तो क्या करता है कि विज्ञापन जो करता है, या प्रोमोटर्स है, प्रायोजक है, वो क्या करता है? वो चाहता है कि अलग अलग नई नई चीज़ें मार्केट में आए, क्योंकि नई नई चीज़ें मार्केट में आएगी तो भाई विज्ञापन भी नए नए होंगे। सबका मार्केट अपना, भाई एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसी है उनका अपना मार्केट है। तो एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसियाँ हैं उनका हिस्सा क्या है? रिसर्च। रिसर्च का भी उनका हिस्सा है। तो रिसर्च करेंगी तो पता लगेगा कि मार्केट में क्या चाहिए। आज जैसे कि अब ट्राउजर चल रहा है, जीन्स चल रही है, किस पैटर्न में चल रही है, कटी पटी चल रही है, ये सब क्या है? ये रिसर्च का हिस्सा है। जो एजेंसियां हैं, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उनका एक छोटा सा हिस्सा है रिसर्च का, ये चीज़ें कि पता लगाएं कि मार्केट में क्या चीज़ ट्रेंड में कर रही है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, या इन फ्यूचर क्या चीज़ें, मतलब ग्राहक सोच रहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, पेन चाहिए, पेन में यार ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में क्या होना चाहिए? हाथ चिपचिपाएंगे, तो हाथ चिपचिपाएंगे तो हो सकता है। सर्दी में क्या होती है? इंक जम जाती है। इन सब चीज़ों का क्या होता है? क्वालिटी मेंटेन करके नई नई चीज़ें मार्केट में आती हैं। नई नई चीज़ें मार्केट में तब आएंगी तब अपना अच्छा क्या होगा? अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा। और विज्ञापन की जो अपनी जो शक्ति है, अपनी सप्लाई दे रहे हैं लोगों को, विचारों को, मतलब अपन किसी चीज़ को संदेश पहुँचाना चाहते हैं, जो कम्युनिकेटिंग स्किल है जिस किसी संस्था की, वो अच्छी होगी तो एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा जाएगा। नवीन वस्तुओं के सहायक ग्राहकों का सर्जन, भाई सीधी सी बात है, मार्केट में नई नई चीजें आएंगी, ग्राहकों का सर्जन होगा और जीवन स्तर में सुधार होगा। तो ये अभी तक जो अपन ने देखा, अभी तक क्या देखा अपन ने? अभी तक देखा है अभी तक अपन ने देखा कि विज्ञापन क्या है, ठीक है,
विज्ञापन की परिभाषाएं अपन ने देखी, पूर्णतः बदल देना किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया, अव्यक्तिगत रूप से प्रस्तुति है और उपक्रम की जो प्रवर्तन नीति है उसका हिस्सा है। ये तो अपन ने बेसिक पढ़ा इसके बारे में। फिर इसकी अपन ने पढ़ी इसकी लस्कर और सेल्डन और व्हीलर ने क्या क्या कहा था इसके बारे में, बात थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या कहा, इनकी विशेषताओं की बात की अपन ने कि अव्यक्तिगत प्रस्तुति होती है, सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है और उपक्रम की प्रमोशन नीति का हिस्सा है और ये प्रतिफल जरूरी होता है। और विज्ञापन और प्रचार दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैकार्थी का कंसेप्ट पढ़ा अपन ने कि 4 P's का प्रयोग किया जाए, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस और प्रोडक्ट का। तीसरी बात अपन ने पढ़ी थी कि इसकी जो संस्थाएं जो रेगुलेट करती हैं इनको वो कौन कौन सी हैं। फिर बात थी विज्ञापन का महत्व, कि विज्ञापन के महत्व का जो कथन था ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था अपना, कि विज्ञापन के कथन किसने क्या क्या कहा। अपन ने चर्चा की थी हैपनर की, नाइटस्टॉर्म, विंस्टन चर्चिल, गाइल्स, सेंस की। बात थी महत्व में, यानी इसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो थे महत्व के कथन कि कथन किसने क्या कहा है। बात थी महत्व में तो क्या होता है, विक्रय में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन लागत में कमी आती है, लाभों में वृद्धि होती है, ख्याति में वृद्धि होती है, प्रतिस्पर्धा में सहायक है, विक्रयकर्ताओं को सहायता पहुंचाता है, नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक है, ग्राहकों का सर्जन और जीवन स्तर में सुधार। ये अभी तक क्या थे, ये विज्ञापन का बेसिक था आपका। अब बात यदि अपन आगे करें, अपन आगे करेंगे विज्ञापन के माध्यम क्या क्या है। तो विज्ञापन के माध्यम क्या क्या है इसकी अपन चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना काफी है और अपन जितना भी पढ़ा है अभी तक उसको जरूर आपको एक बार नोटिस करना होगा, क्योंकि देखो अभी तक अपने जो टॉपिक हुए हैं ना वो जो टॉपिक हो गए अपने, अगर अपन बात करें किसमें, अपन करें बात मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का अपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, तो मैनेजमेंट में अपने कर लिए क्या, बिजनेस का था क्या, मीनिंग का था और स्कोप, ये तो था बिजनेस का जो बेसिक था उसका। और इसी का दूसरा जो टॉपिक था अपने पास क्या था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर का। अपना जो तीसरा टॉपिक जो चल रहा है ना वो है आज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये तो था मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये जो 3 टॉपिक है हमने मैनेजमेंट में। और जो इकोनॉमिक्स में अपन ने पढ़ा है, इको में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, इको में अपन ने पढ़ा पहला नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पढ़ा है अपन ने। नेशनल इनकम के बाद अपन ने पढ़ा था कौन सा, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का टॉपिक क्लियर किया था। तीसरा जो अपना था, तीसरा क्या था, तीसरा था अपना मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी। ये 3-4 जो टॉपिक अपन ने इको में कवर किए और ये 3 टॉपिक अपन एडवर्टाइजमेंट अपना चल रहा है अभी। तो अपने को जो याद करना है, जो पिछली जो कक्षाएं अभी तक क्लासेज जो चली हैं उनमें आप एक बार पीछे जाके देखिए, और पीछे जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्योंकि अपन कनेक्ट होते रहेंगे इन चीज़ों से, और रिवाइज करते रहिएगा बार बार। अगली क्लास में अपन एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक को क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। धन्यवाद।